Hey guys, welcome back to another video. In today's video, I'm going to share you my CUT experience. Yesterday I had my CUT exam on 16th of May. मेरे थे कल 3 एग्जाम, that is मैथ, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश. तो आई विल टेल यू कि कैसा उनका लेवल था एंड कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे एंड टीचर्स का वहाँ पे कैसा बिहेवियर था. एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर योर सीयूटी एग्जामिनेशन. जैसे ही एंट्री होती है वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग नहीं हुई, बट आई गॉट टू नो कि बाद में जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स थे उनको कट करवा दिया गया था. तो अगर आप भी कुछ भी एक्स्ट्रा पहन के जा रहे हैं देन अवॉइड दिस, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी. चेकिंग वैसे इतनी हार्ड नहीं हुई थी मेरे सेंटर पे, देखी जाए तो मेरी तो नहीं हुई थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रखा था. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वहां पे जैसे कि एंट्री होती है और फिर बायोमेट्रिक्स होती है, आपकी वेरिफिकेशन वगैरह होती है, देन यू विल अलॉटेड योर सीट. उसके बाद एक उसमें हाँ, तो मेरी एडमिट कार्ड पे जो सीक्वेंस में पेपर दिए गए थे वैसे नहीं आए थे. मेरा उसमें एडमिट कार्ड में पहले इंग्लिश था, देन फिजिकल एजुकेशन एंड देन मैथ्स. लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश लास्ट में मिला था. तो जब मैथ्स का स्टार्ट हुआ तो उसमें 15 क्वेश्चंस थे जो कि कंपल्सरी थे, जो कि सबको करने होते हैं. एंड देन उसके बाद तो हमें देखने को मिलते हैं 2 सेक्शंस, अप्लाइड या फिर मैथ्स कोर्स सिंपल. तो वो आपको सेलेक्ट करना होता है. देन 35 क्वेश्चंस आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है. तो ये मत सोचना कि हमें क्या अप्लाइड भी पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने सिंपल मैथ्स पढ़ रखी है. और फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था. कुछ मोस्टली क्वेश्चंस वैसे हमने पहले से देख रखे हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था. कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ ट्रिकी लग सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं थे. एंड आउट ऑफ सिलेबस की मैं कहूँ तो मुझे आउट ऑफ सिलेबस मैथ्स में कुछ देखने को नहीं मिला एंड मेरा बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हुआ. नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन, तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी फिजिकल एजुकेशन के लिए तो मैंने CUT अगर 24/7 से प्रिपरेशन की थी फिजिकल एजुकेशन की. तो और या फिर जिससे भी आपने की होगी तो आपको ये चीज सुनने को मिली होगी कि स्पोर्ट्स में आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना होगा एंड देन उसके क्वेश्चंस मिलेंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. जो क्वेश्चंस थे वो सभी स्पोर्ट्स से थे. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स में एक को सिलेक्ट कर लूं और फिर देन उसी के क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, देन नहीं, ऐसा नहीं होगा. आपको सारे स्पोर्ट्स पढ़ के जाने हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे जो वो गेम्स पे बेस्ड थे और मसल्स वगैरह पे, जॉइंट्स पे थे. एंड लास्ट में जो अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें जो टेस्ट दिए हैं जैसे कि शटल रन वगैरह, उनमें से क्वेश्चंस थे और बाकी क्वेश्चन सिंपल थे. एंड 2 केस स्टडी थी, एक थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 पे एंड एक था मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि किस पे सेकंड केस स्टडी थी, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल थी. आप जस्ट उसको पढ़ के आंसर दे सकते हो, इतना हार्ड नहीं थी वो. एंड मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो मैथ्स बेस्ड थे. वो आप चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे मैथ्स या फिजिकल एजुकेशन. तो अगर आपको एक भी पता है तो आप उसको अरेंज करके अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. एंड मेरा 25 मिनट पहले हो चुका था पेपर, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगा. तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे. एंड थर्ड एग्जाम था मेरा इंग्लिश का. इंग्लिश में 3 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में, जो मेरा था. तो उसमें काफी इजी थे, 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली बेस्ड थे. उसमें से सीधी लाइन आप पढ़ के और उसको फाइंड आउट कर सकते हो. बट टॉकिंग अबाउट द 4th क्वेश्चन, उसमें आप मे बी कुछ स्किप कर जाओ, क्योंकि वो जो थे उसमें थे इडियम्स क्या है, इसकी थीम क्या है. तो वो आपके जो है
वो आपको लाइक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, अदरवाइज पैसेज बिल्कुल इजी थे, उनमें ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे को लाइक एक भी फॉरेन वर्ड का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। आपकी में आ जाए क्या पता, आई डोंट नो। और सिनोनियम एंटोनियम्स काफी हार्ड थे, मैंने तो वर्ड ही पहली बार पढ़े थे, बट फिर भी लाइक मैंने कर दिए। लाइक एजम्पशन से टॉकिंग अबाउट द मोस्ट वेटेज क्वेश्चन जो थे वो थे लाइक पैराजम्बर्स, जिसको रीअरेंज वाले मिलेंगे, लाइक जिनमें सेंटेंसेस अरेंज, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। एंड इंग्लिश का मेरा बिल्कुल ऑन द टाइम हुआ था, इंग्लिश एंड मैथ्स का। और मैथ्स में जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली मतलब उनका लेवल इतना हार्ड नहीं था। एंड तो ये तो थी कि लाइक पेपर कैसा था, कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन वगैरह थे कि नहीं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बट फिजिकल एजुकेशन में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। एंड बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, लाइक जो सभी के, आप सोच रहे हो कि आपका कंप्यूटर बीच में बंद हो जाएगा तो क्या लाइक आपके एग्जाम पे क्या उसको फर्क पड़ेगा। तो लाइक ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरा जो कंप्यूटर था वो बंद हो गया था। देन आई डायरेक्टली कॉल द इन्विजिलेटर एंड उन्होंने आके मेरा कंप्यूटर ठीक किया, बट उनसे हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप इस सीट को छोड़ के दूसरी सीट पे आ जाइए। तो आपको लाइक इस चीज की तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या होगा। जहां से आपका लाइक बंद हुआ था वहीं से शुरू होगा, फुल टाइम दिया जाएगा आपको, इसमें कोई वो वाली थिंग नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रेस कोड, सो लाइक जो एंटी के द्वारा हमें बताया गया था कि आपको बटन्स वाले क्लोथ नहीं पहनने हैं, जीन लाइक और 4 पॉकेट्स वाले अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे सेंटर पे। तो कोई बच्चा जो अपनी मर्जी, सो आई कैन से कि ड्रेसेस पे आपको ऐसे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट टीचर्स बिहेवियर, तो टीचर्स वहाँ पे काफी अच्छे थे। बस एक टीचर मेरे को ऐसी लगी लाइक जो कि बहुत ज्यादा रूड थी, लेकिन बाकी टीचर अच्छे थे, आपकी हेल्प वो करेंगे। कोई भी इश्यूज आपको आते हैं देन डायरेक्टली कॉल दैम एंड डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एंड if you guys have any doubt then you can directly ask me in the comment section. So that's all for today. Hope you like it. If you don't like it then tell me the issues. We'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye. Wishing you all the best for your exam.